जय श्री राधे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि संतान प्राप्ति के क्या उपाय हैं। संतान प्राप्ति में विलंब होने से जो मानसिक परेशानियाँ जाती हैं, उन परेशानियों को दूर करने के लिए जो सरलतम उपाय है और जो कठिनतम उपाय है, दोनों उपायों को मैं बताने जा रहा हूँ। पहला ये है कि जिनके कुंडली में, जन्मपत्री में मान लीजिए आप संतान योग कमज़ोर है, वो यदि 43 दिन पीपल में जल चढ़ावे और पीपल में पिपलादि बलि कहते हैं, जैसे शर्करादि शक्कर वगैरह को उस पत्तल में वहाँ छोड़ आना और पीपल में जल चढ़ाना, एक दीप और एक अगरबत्ती लगाना, एक फूल, थोड़ा सा चावल चढ़ाना, ऐसा करके यदि 43 दिन यदि आप करते हैं और जब 43 दिन पूरे हो जाएं तो पीपल की प्रतिदिन जैसे परिक्रमा आप करते थे उसी प्रकार परिक्रमा करके अपनी कामना करते हुए और पीपल से थोड़ी दूर चल के जबकि आप अपने गांव में प्रवेश करने जा रहे हैं, उस गांव में प्रवेश करने के पहले जो 8 कंकड़ ले लीजिए आप वहाँ के, और उन कंकड़ों को जहाँ पर आप जैसे ग्राम शुरू होता है, जैसे ग्राम में प्रवेश करते वहीं उसके पहले आप कंकड़ बीने और कंकड़ों को बीन करके 8 कंकड़ लेना है और 8 कंकड़ों में सबको इकट्ठे करके एक शिव जी की बालू की या मिट्टी के द्वारा प्रतिमा बना करके उस दिन पूजन करके विसर्जन करना है और उनसे पुत्र कामना की कामना करना। एक ये है। यदि किसी की जन्मपत्री में बहुत जटिलतम उपाय है, बता रहा हूँ आपको, बहुत जटिल है, संतान प्राप्ति करना बहुत विलम्ब है, या संतान या गर्भाशय में कोई गड़बड़ी है, अविकसित है, या संतान उत्पन्न करने के लिए अक्षम है हम, इन सब के लिए बहुत सारी उपाय जो हैं वो उनमें से एक ये है, जैसे लक्ष्मणा बूटी है, शिवलिंगी है, वो कपिला गाय के दूध के साथ उसको पान करने में सुबह स्नान करें और स्नान करने के बाद पूरब की ओर मुख करके एक आसन में बैठें और जो संतान उत्पत्ति के जो ये लक्ष्मणा बूटी है, शिवलिंगी है और से इन सभी औषधियों को आप एक पात्र में रख करके और धन्वंतरी भगवान को प्रणाम करते हुए कि मैं इन औषधियों का पान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिससे मैं संतान उत्पन्न करने में दक्ष हो जाऊँ, सामर्थ्य मुझ में प्राप्त हो, संतान के लिए मेरे पितरों की मुझ में कृपा प्राप्त हो, ऐसा कहते हुए आप जो है उसको दूध के साथ, गाय के दूध के साथ खाली पेट लेना नहाने के बाद। एक उपाय ये है। और इस उपाय को भी तभी आप करेंगे जब आपका 5वां दिन हो जाए। अशुद्धि के 4 दिन निकालने के बाद 5वें दिन जब सिद्ध होने के बाद 5वें दिन से आपको इसको लेना है। दूसरा उपाय है कि मान लीजिए किसी के लड़कियां होती है, लड़का नहीं होता, तो लड़का में जो है वो 4थे महीने से, गर्भधान के 4थे महीने से भी इन औषधियों को लेने के बाद यदि पुरुष रूपी यानी पुत्र रूपी पुत्र संतान को प्राप्त करने की इच्छा है तो वो भी आप कर सकते हैं। तीसरा प्रकार है इसमें हरिवंश महापुराण का पाठ करवाना। जिनके संतान उत्पन्न होने में पूर्ण शंका है, बहुत विलम्ब है, ऐसा लग रहा है कि संतान होगी ही नहीं, तो हरिवंश महापुराण का पाठ का विधान बताया गया है और उसका पाठ करवाने के बाद फिर आचार्य जो हैं वो चरु देते हैं, जैसे दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने, श्रृंगी ऋषि ने दिया था।
उसी प्रकार आज भी हम लोग चरु देते हैं। उस चरु को फिर जब हरिवंश पुराण का पाठ हो जाता है तो आखिरी में हवन होने के बाद चरु प्रदान किया जाता है, खीर बनाई जाती है। उस खीर से उस प्रसाद में यंत्र बनाया जाता है। उसमें यंत्र जो है कांसे की थाली में परोस करके और उस दंपति को दिया जाता है जिसको संतान प्राप्त होने में विलम्ब है। उसको पान करने भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। और इसके बाद एक और उपाय है, संतान गोपाल स्तोत्र 1.25 लाख पाठ करवाना चाहिए उसका। उससे भी उत्तम संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं। इस प्रकार से जो है यदि आप करते हैं तो आपको संतान प्राप्ति का सुख जो है वो प्राप्त हो जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।